अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मोहम्मद फैसल इजाज। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन किए थे जो MCQ शॉर्ट टाइप थे और इंट्रोडक्शन था उसका, और टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें से शॉर्ट के पार्ट हैं और आगे लॉन्ग के पार्ट भी हैं। इससे पहले फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ लिख देता हूँ जो इसमें यूज़ होंगे। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा, नंबर 2 नंबर 3 ये 3 फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हमने इसे सॉल्व करना है। बाय पाइथागोरस मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक इशू बनता है। वो क्या इशू है? वहाँ पे साइन का इशू बनता है कि क्वाड्रेंट के मुताबिक साइन कैसे लगाएंगे हम। फिर उसको साइन लगाने के लिए क्वाड्रेंट्स में इशू बनता है, क्योंकि जब उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन का मसला बनता है। इसमें नहीं बनता, ये इजी रह जाता है। अब हमारे पास कंडीशन है ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है टोटल 6 हैं, एक गिवन करेगा, बाकी 5 फाइंड करने हैं। तो इसमें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू उसने दे दी है हमें 12/13। क्वाड्रेंट भी दे दिया है। कौन सा क्वाड्रेंट दिया है? एंड द टर्मिनल आर्म इन एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट भी उसने हमें दे दिया है। अब इसी के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। साइन के साथ कौन सा एंगल लाई करता है? वो है कॉज। तो साइन से कॉज फाइंड करते हैं, फिर टेन फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1। जो चीज़ गिवन है उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। cos square theta equal to 1 माइनस sin square theta, तो ये cos theta equal to 1 माइनस sin square theta स्क्वायर रूट, और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। इसको जनरलाइज फार्मूला डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, प्रूव करके भी लिख सकते हो, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे। तो हम इसकी डायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं कि ये हमारे पास cos थीटा प्लस माइनस 1 माइनस साइन क्या है 12/13 का स्क्वायर आ गया। cos थीटा प्लस माइनस 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है। तो ये हमारे पास cos थीटा प्लस माइनस, ये एलसीएम कर दो 169 माइनस 144। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस माइनस 169 में से 144 25/169। तो ये हमारे पास cos थीटा प्लस माइनस में आ जाएगा कि 5/13। 25 का स्क्वायर 5 है, 169 का स्क्वायर 13 है। तो ये कंडीशन आ गई है। अब देखना, इसको प्लस भी है माइनस भी है। अब इसके साइन के डिसीजन किसके मुताबिक करना है? इलांग टू गिवन क्वाड्रेंट। जो गिवन क्वाड्रेंट हमें गिवन है उसी के मुताबिक डिसीजन करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। माइंड में रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा 5/13। तो आगे रेफरेंस देंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट। रेफरेंस देना है क्वाड्रेंट फर्स्ट का, अदरवाइज ये हम काबिल कबूल नहीं है कि पॉजिटिव लिखा है। साइन भी आ गया है, कॉस भी आ गया है, टेन फाइंड करना है। टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन किसके इक्वल है?
12/13। कॉस किसके इक्वल है 5/13। सिंप्लीफाई करें तो 12/5 टेन थीटा आ गया। हमारे पास तीन फंक्शन है, इसके रेसिप्रोकल लिख लें। पहला है साइन थीटा 12/13, इसका कोसिकेंट थीटा लिखो 13/12। कॉस थीटा हमारे पास आ गया 5/13, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा लिखो 13/5। टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल आया 12/5। कॉट थीटा किसके इक्वल आएगा 5/12। डन हो गया। ओके, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन था पार्ट फर्स्ट। तो इसमें हमने सिंपलीफाई फॉर्म में लिखा, इसमें कोई भी हमें साइन का इशू नहीं हुआ क्योंकि दो साइन है, डिसीजन करना है क्वाड्रेंट के मुताबिक, हम इसको इजीली बना सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में उसने क्या दिया है कॉस थीटा किस चीज के इक्वल है 9/41। क्वाड्रेंट कौन सा दिया फोर्थ क्वाड्रेंट दे दिया, लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ भी लेना है, क्वाड्रेंट नहीं देखना। कभी वो कहता है इसमें नहीं भी है, तो इसमें लिखा हुआ है द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नॉट एनी इन। तो हम देख लिया फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ में कौन से पॉजिटिव है कॉस है और इसका रेसिप्रोकल है, बाकी सारे तो नेगेटिव है। कॉस है, कॉस के साथ साइन है, तो डायरेक्टली फार्मूला बना सकते हैं साइन थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस। कैसे बनाया, कॉस था, कॉस फाइंड इसको उधर ले जाएं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस इसके साथ आ गया, साइन अकेला रह गया। तो ये साइन थीटा प्लस माइनस 1 - कॉस स्क्वायर थीटा 9/41 का स्क्वायर साइन थीटा 1 - 81/41 का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास बन गया 40 का स्क्वायर, ये 1681 बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम करें, साइन थीटा हमारे पास प्लस माइनस ये 1681 - 81, तो ये साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ये 1600/81, तो ये साइन थीटा प्लस माइनस 1600 तो 40 आ गया बाई 9, 40 बाई ये 16 है, 40 बाई 41 आ गया। प्लस माइनस में है, साइन डिसाइड करना है, साइन डिसाइड किसके मुताबिक करेंगे जो गिवन इंस्ट्रक्शन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है, नो, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, अदरवाइज बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा -40/41 क्वाड्रेंट 4 जो गिवन है उसी क्वाड्रेंट के मुताबिक इलांग टू इंस्ट्रक्शन हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा साइन किसके इक्वल है माइनस का 40/41 ओवर कॉस है 9/41, 41 से 41 कैंसल, टेन थीटा -40/9। हाँ जी, लिख सकते हैं साइन थीटा किसके इक्वल था -40/41, तो इसका कोसिकेंट थीटा जो हमारे पास होगा -41/40। कॉस थीटा किसके इक्वल है 9/41, तो सीकेंट थीटा 41/9। टेन थीटा -40/9 है, तो कॉट थीटा -9/40।
हाँ जी, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। अब हम इसके आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं जो स्मार्ट सिलेबस की है। लास्ट पार्ट नंबर 5 है, उसमें साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। फिफ्थ पार्ट है इसका, साइन थीटा -1/2 स्क्वायर रूट है, इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो साइन किस किस में नेगेटिव है? किस में नेगेटिव है? तीसरे और चौथे में। जब तीसरे में नहीं है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट 4 होगा। खुद से देखना है, दोबारा से समझ लें। साइन की वैल्यू नेगेटिव दी है उसने। साइन किस किस में नेगेटिव है? पहले और दूसरे में तो पॉजिटिव है। डायरेक्टली कह सकते हैं तीसरे चौथे में पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो जब तीसरे चौथे में नेगेटिव है तो उसने एक कंडीशन दे दी है, तीसरे में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव नहीं है, तो किस में है? चौथे में है। चौथे की कंडीशन हम लगाएंगे, फोर्थ में आ गया। फोर्थ के मुताबिक फाइंड करेंगे तो cos थीटा किसके इक्वल है? 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos थीटा 1 - -1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो cos थीटा 1 - 1/2 आ जाएगा। एलसीएम करो, 2 - 1 प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस cos चौथे में क्या है? पॉजिटिव है, तो cos थीटा 1/2 स्क्वायर रूट, इंस्ट्रक्शन देंगे। प्लस क्यों लिखा है, नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? रीज़न देंगे, दे दी रीज़न। तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो हमने टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा फाइंड कर लें। साइन किसके इक्वल है? -1/2 स्क्वायर रूट। कॉस किसके इक्वल है? 1/2 स्क्वायर रूट। कैंसल, तो टेन थीटा -1 आ गया है। तो टेन -1 है, तो इसी के मुताबिक साइन थीटा अगर हमारे पास -1/2 स्क्वायर रूट है तो कोसिकेन थीटा -2 स्क्वायर रूट होगा। कॉस थीटा 1/2 स्क्वायर रूट है तो सीकेंड थीटा सिर्फ 2 स्क्वायर रूट होगा। टेन थीटा -1 है तो कॉट थीटा 1/-1 मीन के -1 होगा। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन का आंसर है। ओके, क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन 5, 6 और 8 हैं। क्वेश्चन 5 की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह है। क्वेश्चन 5 सेम एज यही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन उसने नहीं दी, उसने कहा कि ये फर्स्ट में नहीं है, नहीं है फर्स्ट में, तो देखेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव दी है तो उसको ढूंढेंगे कहाँ पे पॉजिटिव है, किसमें? क्वाड्रेंट में। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी ढूंढेंगे कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5, तो उसने दे दिया कॉट थीटा 15/8। क्वाड्रेंट उसने हमें कह दिया है कि फर्स्ट में नहीं है। कॉट कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? पहले में पॉजिटिव है, क्या दूसरे में? पॉजिटिव नहीं है। तीसरे में पॉजिटिव है, चौथे में क्या है? पॉजिटिव नहीं है, पहला और तीसरा। जब पहले में पॉजिटिव उसने कहा नहीं है तो हमें पता चल जाएगा तीसरे में है, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? कोई भी हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट हो गया, दूसरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखेंगे जिस पे बुलाई करता है वही होगा। अब ये हमारे पास कोई कॉट आ गया है। कॉट वाला देखिए कहाँ पे है, लास्ट है ना, तो इसमें हमारे पास कोसिकेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेन थीटा हमारे पास, तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो आगे कंडीशन हमारे पास। अब ये हमारे पास कोसिकेन थीटा हमारे पास है कि ये हमारे पास 1 प्लस कॉट है
15/8। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर हमारे पास शायद है 16 का स्क्वायर फाइंड, 15 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। टू 25, तो ये हमारे पास 225/64 हो गया। एलसीएम कर दें, 64 प्लस 225 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास कितना बनेगा? 64 इसमें ऐड कर दें तो ये 29 हो गया, इनका 36, ये हमारे पास 289/64 हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 है, देख लेते हैं। सेवनटीन बनेगा जी हमारे पास 17/8। तो ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा स्क्वायर इसका नहीं होगा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास प्लस माइनस 17/8। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कोसिकेंट पॉजिटिव है? नो, थर्ड में रो टेन और कॉट पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे कोसिकेंट थीटा -17/8। टेन को अगर मैं उलट कर देता हूँ, टेन को उलट करते हैं तो ये कॉट को उलट करते हैं तो टेन थीटा 8/50। कोसिकेंट को उलट करते हैं तो साइन थीटा -8/17। तो हम इससे टेन का फार्मूला हमारे पास है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है हमारे पास। काज फाइंड करना है, काज इधर ले आए तो साइन थीटा ओवर टेन थीटा। कॉस थीटा साइन किसके इक्वल है? -8/17 है। तो टेन थीटा 8/15 है, ये कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा हमारे पास -1/17 मल्टीपल 15/1। तो ये हमारे पास कंडीशन, ये भी नेगेटिव वो पॉजिटिव। तो कॉस थीटा हमारे पास -15/17 आ गया है। तो हम इसकी कंडीशन लिख देते हैं, साइन थीटा -8/17 है, तो कोसिकेंट थीटा -17/8 है। उसके बाद कॉस थीटा हमारे पास -15/17 है, तो सीकेंट थीटा 17/15 होगा। टेन थीटा हमारे पास 8/15 है, तो कॉट थीटा हमारे पास गिवन है 15/8। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने थे जो हमने कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ काज और सीकेंट की बात की गई है। हमने सिर्फ ये करके देने हैं, बाकियों का झंझट हमने नहीं लेना। लेकिन काज और सीकेंट फाइंड करने के लिए भी सारे फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास गिवन का आंसर है, ये इस आंसर का पार्ट नहीं है। जो उसने कहा है हमने वही देने हैं, बाकी लिख के नहीं देने के। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब इस पे देखना क्या ड्रामा है। इस दूसरे यहाँ पे नई ड्रामा रचाई हुई है, क्या है वो देखते हैं। क्वाड्रेंट का नाम निशान नहीं है, एक हमें फंक्शन दे दिया है, उसकी वैल्यू दे दिया है, उसी के मुताबिक कहता है सॉल्व करो। फंक्शन उसने दे दिया है जी कोसिकेंट थीटा उसने दे दिया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है m² + 1 डिवाइडेड बाई 2m। वो m > 0 कह रहा है या इज नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, एक ही बात है। और कंडीशन उसने दे दिया है कि m जो है 0 से π/2 तक लाई करता है। अब उसने न्यू
फॉर्म दे दी है, हमें चेक करना चाह रहा है कि हमें पता है या नहीं है। अगर इसमें एंगल m है, एंगल उसने ये थीटा है, एंगल हमारे पास थीटा है, वो कहता है 0 से 90 तक कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, वो हमने क्वाड्रेंट बताना है। 0 से 90 तक क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो हमने लिख देना है यहाँ पे क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो कोसिकेन है, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। साइन थीटा किस में आ जाएगा, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट फॉर्म। साइन से कॉस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस 1 माइनस ये 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट 1 माइनस ये 4m स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वैसे रहने दो। एलसीएम हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, अब इसी कंडीशन को देखते हैं कि ये हमारे पास cos थीटा आ गया, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। नीचे वाली फॉर्म को ओपन नहीं करते, वैसे रहने देते हैं, नहीं तो फिर से उसको क्लोज करना पड़ेगा। जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, माइनस 2m स्क्वायर बच जाएगा डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, होल का स्क्वायर रूट है। तो ये m स्क्वायर माइनस 1, ये m स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस में cos थीटा आ गया हमारे पास। अब प्लस भी है माइनस भी है, किस क्वाड्रेंट में देखना है, पहले में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट फर्स्ट आ गया, cos भी आ गया है, साइन भी आ गया है, टेन फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा ओवर cos थीटा, उसने कंडीशन नहीं दी, उसने कहा सारे फाइंड करें। तो ये टेन थीटा साइन किसके इक्वल है, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, cos किसके इक्वल है, ये m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, प्लस वाली, तो बाकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेन थीटा 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1 साइन कॉस टेन सारे आ गए। साइन थीटा हमारे पास आ गया 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ कोसिकेन थीटा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। कॉस थीटा हमारे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, सीकेंड थीटा m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। टेन थीटा 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1, कॉट थीटा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास आ गए हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8, वो क्वेश्चन हमने देखना है वो क्या होगा। उसमें भी उसने क्वाड्रेंट दे दिया है, पहला cos थीटा कॉट दे दिया है, कॉट को टेन में कन्वर्ट करो या कॉट से ये फार्मूला लगाओ, कॉट से कोसिकेन बनाएं, कोसिकेन के साथ साइन और काज बनाना है, कोसिकेन को साइन में कन्वर्ट करो, टेन साइन ओवर काज है, काज फाइंड करें जिस तरह प्रीवियस 5वें क्वेश्चन में हमने किया, साइन और काज आ जाएगा। नीचे उसने दिया हुआ है 3 साइन थीटा प्लस 4 काज थीटा, साइन और काज की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, आंसर बना लेना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।